कटिहार में पुलिस लाठी चला रही थी तो दूसरी तरफ देखिए इससे पहले प्रदर्शनकारी बीजेपी नेता की स्कॉर्पियो में चढ़ गया और लाठी डंडों से लातों से शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जो छात्रों द्वारा है, बीजेपी के नेता उसके अंदर बैठे हुए और छात्रों का आक्रोश है। गुस्सा देखिए, छात्र पूरी तरह से नाराज है और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये इनकम टैक्स बराबर है। देखिए बीजेपी की गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। नेता वहां से भाग निकले हैं। देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए बीजेपी के नेता की एक गाड़ी है। देखिए कि बीजेपी के जो नेता है वो जाम में फंसे हुए थे और उनकी गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बीजेपी के नेता को यहाँ से भागना पड़ा है। हालांकि वो लगातार छात्रों के आक्रोशित है। छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। जो छात्रों द्वारा है बीजेपी। तो शहर शहर तस्वीरें जो आ रही हैं वो चिंताजनक है। पत्थरबाजी हुई, एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, दरभंगा में पत्थर चले हैं और उसके बाद हालात बिगड़े। दरभंगा के बाद आपको लिए चलता हूं बेगूसराय में लेफ्ट स्टूडेंट विंग के देखिए छात्रों ने प्रदर्शन किया। बिहार की तस्वीर आपने देखी, उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश में जगत गुरु परमहंस राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राहुल गांधी है, इसने प्रधानमंत्री की हत्या करने की बहुत बड़ी साजिश रचा। इन लोगों को देश का हित जो है अच्छा नहीं लग रहा है। तमाम विपक्ष के लोग मिल करके संसद भवन पर ये लोग हमला कराए और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, गृह मंत्री अमित शाह की, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी की सहित कई भाजपा नेताओं की हत्या कराने की इनकी प्लानिंग थी। ये लोग नेपाल की तरह और यह बांग्लादेश की तरह संसद भवन पर हमला कराए थे। ये राहुल गांधी। और दूसरी तरफ देखिए यूपी से एक और तस्वीर आई। अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। यूपी के बाद आपको लिए चलता हूं झारखंड, रांची में देखिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थे, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीच में पुलिस दोनों को रोकने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद देखिए जरा टमाटर चलने लगे। ये देख रहे हैं बस पर आप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टमाटर फेंकने शुरू किए कांग्रेसियों पर। और अब आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र में देखिए जालौन में कुछ कार्यकर्ता दुकानें बंद करवा रहे हैं।
पुलिस के एक्शन के खिलाफ हो रहा था। मैं पूरे देश की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि देश के अलग अलग शहरों का हाल क्या है। अमरावती की तस्वीर देखिए, अमरावती में भी दुकानें बंद करवाई गई। और आइए अब आपको लिए चलता हूं लद्दाख। लद्दाख में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी के झंडों के साथ नारेबाजी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, लद्दाख के बाद आपको केरला लिए चलता हूं। केरला में देखिए, केरलम में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे। उसके बाद वाटर कैनन चला उन पर। बड़ी चीज यह है कि पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हो, प्रदर्शन कर रही हो या फिर बीजेपी प्रदर्शन कर रही हो। देश के अलग अलग शहरों का हाल देखिए क्या है। जो प्रदर्शन कटिहार में हुआ, तो कटिहार में छात्रों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया था, तब प्रदर्शन हुआ। दरभंगा में छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ है। रांची में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भोपाल में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। रायपुर में बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया था और गुरुग्राम में कांग्रेस का शिक्षा बचाओ मार्च शुरू हुआ। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी की मोर्चाबंदी थी और कोलकाता में छात्रों ने हल्ला बोला। साथ ही चेन्नई में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे। मुंबई में वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रदर्शन हुआ जगह जगह। तो देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन एक और बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, आपको बताऊं, यह प्रदर्शन सीजेपी करने जा रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। ऐलान किया उन्होंने, यह प्रदर्शन कल होगा। उससे पहले देखिए जंतर मंतर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जंतर मंतर पर सीजेपी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। अब देखिए क्या होने वाला है आगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की है। जिलों और शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने को कहा है। पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की वो मांग कर रहे हैं। साथ ही जंतर मंतर पर छात्रों के साथ मारपीट का विरोध करने की अपील की है। पार्टी ने देश बंद रखने जैसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। देश भर में पुलिस बर्बरता के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाना है। पार्टी ने इसको लेकर एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में क्या लिखा है देखिए, एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का नारा दिया गया है। छात्र संगठनों और अन्य संगठनों से मिलकर प्रदर्शन आयोजित करने की अपील की है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार का बयान आया। केंद्र सरकार ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी को हमने 4 बार बुलाया, उन्हें बातचीत के लिए 4 बार बुलाने को कहा। सरकार ने कहा किसी भी समय बातचीत के लिए वो तैयार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बातचीत के लिए 4 बार ऑफर दिया है हमने। सीजेपी को जेपी नड्डा के आवास या ऑफिस पर बात करने को कहा। इससे पहले जेपी नड्डा से सीजेपी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी, लेकिन सीजेपी क्या कह रही, सरकार के ऑफर को कॉकरोच जनता पार्टी ने ठुकरा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा वो नड्डा के घर नहीं जाएंगे। अगर बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करें। हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। जंतर मंतर पर सीजेपी का 20 जून से प्रदर्शन जारी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं और सीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। हाँ, हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारा मुख्यालय है। जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने के ना जी। हम लोग मिलेंगे उनसे ऑफकोर्स, लेकिन हम उनके घर पे या ऑफिस में नहीं मिल रहे हैं। एक न्यूट्रल जगह या जंतर मंतर वो आ सकते हैं अगर बात करनी है।